नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दिल्ली तक पर। मैं हूं पंकज जैन और आज हम बात करेंगे दिल्ली में तेजी से बढ़ते वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। अब से कुछ महीने पहले देश की राजधानी ने कोरोना का भयानक रूप देखा। यूं तो देश भर में कोरोना की 2 लहर आ चुकी हैं, लेकिन दिल्ली वाले अब तक 4 लहरों का सामना कर चुके हैं। इस बीच ये कहा गया कि वैक्सीनेशन को काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है। दिल्ली में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और आज वैक्सीनेशन की स्पीड इतनी अधिक बढ़ गई है कि दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहला डोज वैक्सीन का लगाया जा चुका है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह अनुमान है कि देश की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ 50 लाख लोग वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं और अब तक दिल्ली में 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोगों को कम से कम पहला डोज वैक्सीन का लगाया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक 1 करोड़ 44 लाख 39,923 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। इनमें से पहला डोज लगवाने वालों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 64,667 है। वहीं दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या 41,75,256 है। दिल्ली में फिलहाल 1,378 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें से 1,198 सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, तो वहीं 180 वैक्सीनेशन सेंटर प्राइवेट हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सपर्ट से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरी लहर की संभावना से ठीक पहले ये आंकड़े किस तरीके से दिल्ली वालों को राहत पहुंचा सकते हैं और आगे किन तमाम चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ेगा ताकि जिन तमाम लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है उन्हें सही समय पर दूसरी डोज लगाई जा सके। देखना यह भी होगा कि दिल्ली सरकार क्या आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कुछ नई योजनाएं लेकर आती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि ना सिर्फ स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए बल्कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स जैसी मुहिम की शुरुआत भी की गई है। हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से की जाती हैं अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता से हमने ये सवाल पूछा कि इतने बड़े स्तर पर दिल्ली में वैक्सीनेशन हो चुका है और ऐसी स्थिति में अब सबसे ज़्यादा चुनौती क्या है और सरकार को कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की कि तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर हम दिल्ली में वैक्सीन की बात करें तो अब तक 1 करोड़ व्यक्तियों को सिंगल डोज लग चुकी है और 40 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। हमारा टारगेट दिल्ली में 1 करोड़ 50 लाख का था, उसके हिसाब से देखें तो सिंगल डोज काफी लग चुकी है, पर डबल डोज में हम लोग अभी भी काफी पीछे हैं। मेरे ख्याल से सेकेंड डोज पे काफी फोकस करना चाहिए और जल्दी से जल्दी टारगेट के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि दोनों डोज लगने के बाद ही आपको प्रोटेक्शन पूरा मिलता है और किसी भी थर्ड वेव की संभावना को नकारने के लिए, रोकने के लिए दोनों वैक्सीन लगाना जरूरी है। इसके अलावा इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि बच्चों में वैक्सीन नहीं लगा है। 18 साल से कम की पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्सपोज है, वल्नरेबल है। कुछ लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ गई होगी इन्फेक्शन की वजह से, पर वैक्सीनेशन नहीं है तो वो एक रिस्क है। उस पॉपुलेशन को बचाने के लिए भी जब तक उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो एडल्ट्स को वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार का फोकस सेकेंड डोज पे आना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली को सुरक्षित बना सकें। तो एक्सपर्ट को आपने सुना और आपको बता दें कि सितंबर का महीना दिल्ली वालों के लिए वैक्सीन के लिहाज से बेहद ही सुखद साबित हो सकता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि सितंबर के महीने में दिल्ली को अब तक की सबसे अधिक 30 लाख वैक्सीन की डोजेस मिल सकती हैं। इनमें से 27 लाख से ज़्यादा डोजेज हैं कोविशील्ड के और 3 लाख से ज़्यादा डोजेज हैं कोवैक्सीन के। दिल्ली सरकार ये दावा करते आई है कि वो रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकती है। इसके लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर भी तैयार किए गए हैं। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से
हर महीने लाखों की संख्या में वैक्सीन देने की मांग करती रही है। हालांकि उतनी सप्लाई दिल्ली को मिलती नहीं है जितनी मांग की जाती है, और यही वजह भी है कि अक्सर राजनीतिक दलों के बीच में खींचतान देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात है कोरोना की वो तीसरी लहर की आशंका, जिससे पहले दिल्ली को वैक्सीनेट होना होगा। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो तीसरी लहर के खतरे से बचा जा सकता है। तो देखना यह भी होगा कि दिल्ली सरकार अपने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को तेज करने के लिए क्या कुछ नए कदम उठाती है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हर एक खबर को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।